सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक क्राइसिस की बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। ब्रू क्राइसिस। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहती है। इसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफी अग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं, तो मैं इस टॉपिक में आपको पूरी कहानी बताऊंगा। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? यूपीएससी में जो सब्जेक्टिव एग्जाम जीएस के पेपर्स होते हैं, ऐसे का पेपर होता है, यूपीएससी प्रीलिम होता है, उसके बाद एसएससी एग्जामिनेशन, बैंक एग्जामिनेशन, या एमबीए में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आते हैं, मतलब जहां पर भी जीके या जनरल अवेयरनेस आता है, वहां पर ये टॉपिक सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रखता है इस साल। इसलिए इसको हमें केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको पूरा ब्रू क्राइसिस के बारे में। ठीक। अब इसमें प्राइमरीली दो स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक है त्रिपुरा और एक है मिजोरम। तो त्रिपुरा और मिजोरम के एंगल से यहां पे बातें करेंगे। तो पूरा बैकग्राउंड, इशू कैसे बढ़ रहा है, रीसेंट अग्रीमेंट्स क्या हुए हैं और करंट स्टेटस क्या है, पूरी कहानी की हम एग्जॉस्टिवली बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है। सो इतना जान लीजिए, ब्रू एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो पहले मिजोरम में रहती थी, पर एक प्रॉब्लम हुई जिससे क्राइसिस शुरू हुआ। वो प्रॉब्लम क्या है देख लीजिए। ठीक। पहली चीज, आप ब्रू अकेले बोल सकते हैं या फिर ब्रू रियांग बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। तो ब्रू रियांग भी बोल सकते हैं और सिर्फ ब्रू बोल सकते हैं, मतलब उसी ट्राइबल कम्युनिटी का होता है। अब बैकग्राउंड समझ लीजिए एक बार। सो ब्रू ट्राइबल्स जो थे, हम सिर्फ ब्रू का इस्तेमाल करते हैं, आप रियांग भी बोल सकते हैं। वो मिजोरम में रहते थे, पर 1997 में वहां पे एथनिक क्लैशेस हुए। ठीक है। इस कारण से कहां हुए? मिजोरम में। और इसी कारण से अराउंड 30,000 ब्रू रियांग जो ट्राइबल्स हैं, उनको फ्ली करना पड़ा, मतलब वहां से जाना पड़ा। वो मिजोरम से निकले और त्रिपुरा गए शेल्टर के लिए। ठीक है। सो 1997 में जो मिजोरम में एथनिक क्लैशेस हुए, उसकी वजह से जो ब्रू ट्राइब्स मिजोरम में थे, उनमें से 30,000 लोगों को फ्ली करना पड़ा मिजोरम से त्रिपुरा, और वो त्रिपुरा में सेटल हुए। ठीक। वहां पे इनको टेम्पररी रिलीफ कैंप्स में रखा गया, जो कि कंचनपुर एरिया में है, जो कि नॉर्थ त्रिपुरा में है। अब थोड़ा ज्योग्राफिकल या मैप का थोड़ा बैकग्राउंड बना लीजिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैकग्राउंड समझ गए? अब देखिए, ये पूरा मैप है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम, उसी का पड़ोसी। ठीक है, इन दो स्टेट्स की बात हो रही है। और जो नॉर्थ त्रिपुरा में जो कंचनपुर एरिया की बात हो रही है ना, वो यहां कहीं है, इसके आसपास। ठीक है। थोड़ा मैं गूगल मैप पे दिखाता हूं। ये रहा पूरा मैप। इधर ये है त्रिपुरा और बगल में यहां पे आ गया मिजोरम। और ये जो आप रेड देख रहे हैं, ये कंचनपुर एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। थोड़ा जूम इन करा, ये आप रेड बाउंड्री देख रहे हैं, दिस एंटायर थिंग। ये है ये तो रहा आपका त्रिपुरा जो पूरा बना हुआ है। उसके नॉर्थन पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में कंचनपुर एरिया, ये आपको जो रेड बाउंड्री से मार्क है ना, ये वही सर्च करके मैं बता रहा हूं आपको। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है कंचनपुर, जहां पे अब ये लोग रहते हैं, ब्रू ट्राइब्स के। ठीक है, जो मिजोरम से आए थे। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब देखिए, 1997 में मूव करना पड़ा उनको। अब 2010 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी, मतलब इट हैज बीन मेकिंग सस्टेन्ड एफर्ट्स टू परमानेंटली रिहेबिलिएट दीज रेफ्यूजीज। जो मिजोरम से त्रिपुरा आ चुके हैं, इनको इनको परमानेंटली वहां पे जमाने के लिए, रिहेबिलिएट करने के लिए, रिहेबिलिट इन द सेंस कि मिजोरम से निकले थे, त्रिपुरा आ गए। अब या तो इनको वहीं पे ठीक से रखा जाए, या फिर सेफ्टी से मिजोरम वापस भेजा जाए। मतलब जैसा भी इशू हो, इनको ठीक तरह से हमको वहां पे रिहेबिलिट करवाना है। ठीक है। उसके प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार करे हैं। उसके अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन असिस्टिंग द त्रिपुरा एंड मिजोरम गवर्नमेंट्स फॉर टेकिंग द केयर ऑफ द रिफ्यूजीज। ठीक है। कई रिफ्यूजीज जो थे ब्रू वाले ट्राइबल्स, उनको वापस मिजोरम भी लॉट्स में भेजा गया है वापस, मतलब कुछ बैचेस बना के वापस भेजा गया है। और त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करती है, क्योंकि जो ब्रू लोग अभी त्रिपुरा में, उनको भी केयर करनी है, जो लोग वापस जा रहे हैं उनकी भी केयर करनी है। तो इस पूरे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों गवर्नमेंट को हेल्प देती है, त्रिपुरा भी मिजोरम भी। ठीक है। अब देखिएगा, कुछ बैचेस में इनको वापस मिजोरम ले जाया जा रहा है। 2014 तक 1622 ब्रू रियांग फैमिलीज हैव रिटर्न टू मिजोरम इन डिफरेंट बैचेस। तो लगभग 1622 ब्रू फैमिलीज को वापस मिजोरम ले जाया जा चुका है। अब आगे देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। ठीक। यहां पे दो मेन अग्रीमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक 2018 का अग्रीमेंट और एक 2020 का अग्रीमेंट। पहले 18 वाले की बात करते हैं। 3 जुलाई 2018 को एक अग्रीमेंट होता है, किसके बीच में? यूनियन गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट,
मिजोरम गवर्नमेंट और जो ब्रू रियांग कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको हर अग्रीमेंट पे चार पक्ष दिखाई देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट, त्रिपुरा की और मिजोरम की, और उस कम्युनिटी के लोग, ब्रू कम्युनिटी के लोग। इन चारों ने मिलकर अग्रीमेंट किया। उसके प्रोविजन ध्यान से देखिएगा। प्रोविजन ये है, एक तो एड विल बी गिवन टू फैमिलीज, जो एड देते हैं इन ब्रू फैमिलीज को, इट विल बी इंक्रीज सब्सटैंशियली। तो जो भी इनको लाइफ सस्टेन करने के लिए एड मिलती है, सपोर्ट मिलता है, उसको इंक्रीज करा जाएगा। और देयर विल बी प्रोविजन फॉर रिटर्न ऑफ ब्रू ट्राइबल्स टू मिजोरम। ये वापस मिजोरम लाने वाला काम तो पहले भी चल रहा था, वो इस अग्रीमेंट में दोबारा बोला गया कि इन ब्रू फैमिलीज को वापस भेजा जाएगा। अब ये वापस मिजोरम भेजने के लिए एक फैक्ट भी था यहां पे इस अग्रीमेंट में कि 5407 5407 फैमिलीज, जिसमें अराउंड 32,876 ब्रू पीपल है, ब्रू पर्संस हैं, जो कि अभी टेम्पररी कैंप्स में है त्रिपुरा में। दे विल बी रीपैट्रिएटेड टू मिजोरम बिफोर 30 सितंबर 2018। और अग्रीमेंट जुलाई में हो रहा है, देखिएगा जुलाई में हो रहा है। ठीक है, सो अराउंड 5407 फैमिली, जिसमें अराउंड 32,876 ब्रू लोग हैं, उनको वापस मिजोरम रिपैट्रिएट करा जाएगा। एक्चुअली में उसके बाद आने वाले कुछ महीनों में सब्सिक्वेंटली 328 फैमिलीज, जिसमें अराउंड 1369 इंडिविजुअल्स को मिजोरम वापस ले जाया गया। तो एकदम से सब लोग वापस नहीं जा पाते, कुछ हिस्सों में बैचेस में वापस भेजा गया। 2010 से ही काम चल रहा था, अग्रीमेंट के बाद भी ऐसा करा गया। पर यहां पे एक मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है, उसको समझिएगा, विच इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस एंटायर इशू, कि वापस भेजा जा रहा है फिर भी इशू या प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। उसका रीजन देखिए, बट देयर हैज बीन सस्टेन्ड डिमांड, अभी डिमांड देखिएगा, ऑफ मोस्ट ब्रू रियांग फैमिलीज दैट they may be allowed to settle down in Tripura considering their apprehension about their security। तो ज्यादातर ब्रू फैमिलीज को ऐसा लगता है कि जो अभी वो त्रिपुरा में हैं, कंचनपुर एरिया में रिलीफ कैंप जो टेम्पररी वाले हैं, वो वहीं पे सेटल, त्रिपुरा में ही सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मिजोरम वापस जाने पर उनके सिक्योरिटीज पे इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी एथनिक क्लैश की वजह से उनको त्रिपुरा आना पड़ा था। तो अगर मिजोरम वापस लौटेंगे जहां से वो पहले आए थे, तो हो सकता है सिक्योरिटी पे दोबारा इश्यूज हो जाए, दोबारा क्लैशेस, ये उनको डर लगता है कि दोबारा क्लैशेस ना हो जाए। इसलिए वो ये चाहते हैं कि उनको त्रिपुरा में ही सेटल करवाया जाए। ये उनकी डिमांड है, और इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये हमारा फाइनल अग्रीमेंट है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2020 में अग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 2020, 16 जनवरी इसी साल। ठीक है, और ये अग्रीमेंट किसके बीच में होता है आप जानते हैं, चार पार्टीज होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो इट इज अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट्स ऑफ त्रिपुरा, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम एंड ब्रू रियांग रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये न्यू दिल्ली में अग्रीमेंट हुआ था। तो ब्रू रियांग जो ट्राइबल्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, दो स्टेट गवर्नमेंट्स आएंगी, त्रिपुरा की और मिजोरम, उनके रिप्रेजेंटेटिव, सीएम आए थे एक्चुअली, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पूरी मीटिंग और इस अग्रीमेंट को प्रिसाइड किसने किया था? अमित शाह, हु इज द यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सारे कंट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंटरनल इश्यूज होम मिनिस्ट्री संभालती। ठीक है, चलिए दो फैक्ट बता दूं मैं आपको कि इस समय, मतलब जो मैं जनवरी की बात कर रहा हूं, तब मिजोरम के सीएम कौन थे? श्री जोरमथंगा। और त्रिपुरा के सीएम कौन थे? श्री बिप्लब कुमार देव। फैक्ट्स पूछ सकते हैं भाई, दो स्टेटों की बात चल रही है, लोकेशन मैंने बता दी, सीएम के नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जोरमथंगा जी मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं, और बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के सीएम हैं। ये जो अग्रीमेंट है, सिर्फ फोटो भी आप देख सकते हैं, ये अमित शाह जी बैठे हुए हैं बीच में, होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर। ये बिप्लब कुमार देव जी, ये त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर, और ये जोरमथंगा जी, ये मिजोरम के चीफ मिनिस्टर। और बाकी लोग आप यहां पे देख सकते हैं, ये उस अग्रीमेंट के फोटोज है। कुछ फोटोज और भी थे, पर ये फोटो में लेके आ गया। अब इस अग्रीमेंट में क्या कहा गया है, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रोविजंस। सो ये अब इस कहानी बता रहा हूं कि इस एग्रीमेंट में क्या साइन हुआ। अराउंड 34,000 ब्रू रेफ्यूजीज विल बी सेटल्ड इन त्रिपुरा। फर्क देखा, पिछले वाले में उनको एड बढ़ाई गई थी, सपोर्ट, और उनसे बोला गया था कि उनको धीरे धीरे मिजोरम वापस ले जाया जाएगा। अब क्या हो गया, ब्रू लोग चाहते हैं कि मिजोरम में उनको खतरा लग सकता है, इसलिए वो त्रिपुरा में ही जमना चाहते हैं, और वो परमिशन को मिल गई। तो 2020 के जनवरी वाले अग्रीमेंट से ब्रू वर अलाउड टू सेटल इन त्रिपुरा ओनली। ठीक है, सो दे विल बी सेटल्ड इन त्रिपुरा, and they would be given aid from the center to help with their rehabilitation and all round development। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 600 करोड़ रुपीस का पैकेज भी देगी। तो त्रिपुरा में ही रिहेबिलिटेशन होगा। अब उसकी थोड़ा डिटेलिंग की बात कर लीजिए, कैसे होगा।
These people, मतलब ब्रू people, would get all the rights that normal residents of these states get, and they would now be able to enjoy the benefits of social welfare schemes of center and state government. आप ध्यान रखिए, जब भी आप रेफ्यूजी बन जाते हैं आपको राइट्स नहीं मिलते। राइट्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट की जो स्टेट और सेंटर की स्कीम्स होती हैं, राशन की फैसिलिटी, बहुत कुछ होता है जो एज ए सिटीजन मिलता है। जब भी आप टेम्पररी रिलीफ सेंटर्स में जाते हैं या कुछ रिफ्यूजी वगैरह बन गए, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब इनको इनके राइट्स रीइंस्टेट करे गए, वो इनको राइट दोबारा दिए गए त्रिपुरा में। आगे चलते हैं, और क्या थे। अब जो फैसिलिटी दी जाने वाली है उसका डिटेलिंग देख लो। अब दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट। ईच ऑफ द डिस्प्लेस फैमिलीज, जो ब्रू फैमिलीज, उन्हें क्या मिलेगा? लगभग 1200 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेगा, मतलब 14 टू 30 स्क्वायर फीट का, मतलब 1200। इन एडिशन टू द एड अंडर द अर्लियर अग्रीमेंट्स, वो तो कंटिन्यू रहेगा। ऑफ, देखिए क्या मिलेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ ₹4 लाख, 5,000 कैश एड पर मंथ फॉर 2 years, फ्री राशन फॉर 2 years, एंड ₹1.5 लाख एड टू बिल्ड द हाउस। तो घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपीज, 2 साल का राशन फ्री, उसके बाद 5,000 रुपीज एज अ कैश एड मिलेगा पर मंथ फॉर 2 years, और एक सिंगल टाइम पेमेंट 4 लाख का मिलेगा, क्योंकि रिहेबिलिटेशन करते वक्त एकदम से खर्चों की जरूरत पड़ती तो उसके लिए 4 लाख मिलेगा। ये पूरी एग्जॉस्टिव हेल्प इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और एक चीज और, जो लैंड की बात हो रही है, जहां पे देखिए ये बात हुई ना रेजिडेंशियल प्लॉट, ये जो लैंड होगा ये गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा प्रोवाइड करवाएगी एज पर द अग्रीमेंट। और एक बात और सुनिएगा, त्रिपुरा सरकार ने ये भी बोला है कि क्योंकि भाई त्रिपुरा बहुत बड़ा स्टेट तो है नहीं, तो उन्होंने बोला है कि हो सकता है शायद कुछ फॉरेस्ट लैंड भी डाइवर्ट करने की बात हो, अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो शायद कुछ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करना पड़े। तो हो सकता है फिर उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट, मतलब MOEFCC जो होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसकी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर फॉरेस्ट लैंड में थोड़ा डाइवर्जन करने की जरूरत पड़ी त्रिपुरा गवर्नमेंट को इनको लैंड प्रोवाइड करवाने के लिए, तो फिर फॉरेस्ट लैंड कन्वर्जन के लिए फॉरेस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री, उसकी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। खैर उसमें प्लान अभी फाइनल नहीं हुआ है। क्लियर बात, ये 2020 की अग्रीमेंट की ये फाइनल इशू यहां पे आके टिकता है। ठीक है, पूरी क्लियर होगी ना बात। अब देखिए इस डील की सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अभी तक जब भी ऐसी डील होती है उसमें पता है मेन बात क्या होती है, कि जहां से आए थे वहां सेफली वापस पहुंचा दो। और 2018 की डील में भी यही बात करी गई थी, पर 2020 वाली डील में क्या बोला, जहां है वहीं पे इनको अच्छी तरह से रिहेबिलिट करवाइए। तो उस मामले में डील काफी यूनिक है कि, और ब्रू लोग रहना भी त्रिपुरा में ही चाहते थे, और अब वहीं पे इनको रखा जाएगा, ध्यान से इनको रिहेबिलिट केयरफुली करवाया जाएगा। सो देर इज अ एफर्ट ऑफ री इंटीग्रेशन इन द सेम एरिया, नॉट टेकिंग देम बैक। ठीक है, तो ये बहुत उस तरह से यूनिक या अलग मानी जाएगी बाकी डील से। उसके बाद ब्रू कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए बहुत कुछ आप पूरा देख सकते हैं, क्योंकि वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। जेन्युइन एग्जॉस्टिव हेल्प उनको दी जा रही है। उसके बाद दिस विल ऑल्सो हेल्प, पूरा एरिया में शांति होगी, वेलफेयर होगा। त्रिपुरा के डेवलपमेंट के लिए ऐसी डील्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ये कंट्रोवर्शियल इशू कितने सालों से चला आ रहा है, जब वो खत्म होता है ऐसे एग्रीमेंट से, इट इज ऑलवेज गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एंड द स्टेट त्रिपुरा। ठीक है, और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के इंटीग्रेशन में, पीस में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में ये डील डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डील्स इन द एंटायर जियोपॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इंडिया एज अ होल। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये पूरी कहानी थी इस चीज की। एक पर 2 दिन पहले की न्यूज आपको बताऊंगा मैं। ये देखिए अब पूरी कहानी क्लियर है। एक रीसेंट रिएक्शन देख लीजिए, 2 दिन पहले द हिंदू न्यूज़पेपर से मैं आर्टिकल लाया हूं, देख लीजिए। उसी का एक मतलब कंटिन्यूएशन में एक इवेंट है, तो बैकग्राउंड समझ ही गए आप। वैसे ये क्वेश्चन ना मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिया था 2 दिन पहले की वीडियो में, पर आप क्योंकि आप समझ गए कहानी तो आप ये देख सकते हैं। त्रिपुरा ग्रुप्स आर अपोजिंग द सेटलमेंट ऑफ ब्रूज, क्योंकि अग्रीमेंट तो हो गया कि त्रिपुरा में ही जमेंगे। त्रिपुरा वाले कुछ ग्रुप अपोज कर रहे हैं इस डिसीजन को, तो ये डिसीजन पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स। तो सबको खुश करना बड़ा मुश्किल होता है। रिएक्शंस आते हैं, उनको लगता है कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो जाएगा अगर ब्रूज यहां पे जम गए। अब देख लीजिए, अमिड द कोविड-19 लॉकडाउन, 2 कम्युनिटी स्पेसिफिक ग्रुप्स हैव रिन्यूड देयर अपोजिशन टू द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ ब्रू रेफ्यूजीज फ्रॉम मिजोरम इन त्रिपुरा, क्योंकि अब अग्रीमेंट के बाद परमानेंट सेटलमेंट होने वाला है उनका। ठीक है, ये 2 ग्रुप कौन से हैं? अ जॉइंट टीम ऑफ ये नागरिक सुरक्षा मंच, दे आर मोस्टली रिप्रेजेंटिंग द बंगाली पीपल हु वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम
अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान मतलब जो बांग्लादेश का एरिया था, पोस्ट पार्टीशन इन 1947, बांग्लादेश तो खैर बाद में बना, पर जो ईस्ट पाकिस्तान का एरिया था उसी समय 1947 में जो बंगाली पीपल वहां से डिस्प्लेस करे गए थे, तो ईयर देखिएगा 1947। ठीक। तो वेस्ट पाकिस्तान तो अभी का पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन चुका है, तो वो जब 1947 में बना था, 1947 में, तब जो बंगाली डिस्प्लेस करे थे उनका ग्रुप है। और मीजोज, मीजो कन्वेंशन भी गया, किसके पास गया? त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव। दे आर प्रोटेस्टिंग, क्या बोल रहे हैं सीएम से? प्रोटेस्टिंग द प्रपोज सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्लेस ब्रूज इन द कंचनपुर सब डिविजन ऑफ नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। कंचनपुर नाम आ गया, ठीक है। एंड नॉर्थ त्रिपुरा हैज अ साइजेबल मीजो पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड इन द सब डिविजन्स जामपुई हिल एरिया। जामपुई ज्योग्राफी में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। लीडर्स ऑफ द टू ऑर्गेनाइजेशंस गेव द मेमोरेंडम यस्टरडे टू कंचनपुर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट चांदनी चंद्रन। तो दो ग्रुप्स अपोज कर रहे हैं कि ब्रूस को सेटल नहीं करवाना चाहिए, सरकार अग्रीमेंट कर चुकी है, तो वही मतलब इश्यूज अभी खत्म नहीं हुए हैं, वैसे अग्रीमेंट तो हो चुका है। लेट अस होप कि पीसफुली रीसेटलमेंट ब्रूस का वहां पे हो जाए और ये इशू पीसफुली सेटल हो जाए, ताकि सबका भला हो इसमें, ब्रूस का भी वेलफेयर हो, क्योंकि उन्होंने भी काफी बुरे समय देखे हैं, ह्यूज प्रॉब्लम्स। एंड लेट अस होप उनके लिए थोड़ा अब इंप्रूव हो सिचुएशन और अच्छा चीजें आए उनके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था पूरा ब्रू इशू। आई थिंक आपको बैकग्राउंड, पूरी कहानी, दोनों अग्रीमेंट्स ज्योग्राफिकली हिस्टोरिकली पूरे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।